नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर के विषय में। बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और सबसे पहले बात करें अगर पटना की, तो पटना में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पटना में अब तक 1016 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। 4 दिनों में मिले 325 नए संक्रमित। पटना में एक्टिव मरीज की संख्या 563 हो चुकी है। राजधानी में अब तक 11 की मौत हो चुकी है। तो पटना में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस आंकड़े की अगर हम बात करें तो अब 1016 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं पटना में और 4 दिनों में 325 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। और पटना में एक्टिव मरीज की संख्या 563 हो चुकी है और राजधानी में अब तक 11 की मौत भी कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। तो बिहार में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना विस्फोट सबसे ज्यादा पटना में देखने को मिल रहा है। पटना में बढ़ते कोरोना के पॉजिटिव मामलों ने पटना को कोरोना कैपिटल में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आंकड़ा जो है पटना में कोरोना पॉजिटिव की 1000 की संख्या पार कर चुका है। कल पिछले दिनों देर रात तक 78 नए मरीज मिले, जिसके साथ पटना में पॉजिटिव की संख्या जो है 1016 पहुंच गई है और पटना में 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर ये है कि पिछले अगर 10 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिव मरीज थे वो सिर्फ 50 थे, 50 के नीचे आंकड़ा था, लेकिन आज पिछले 10 दिनों में यह आंकड़ा लगभग 500 के करीब पहुँच चुका है। आपको बता दूं कि पिछले 3 से 4 दिनों में यह आंकड़ा 400 के पार गया है। ज़रा सोच सकते हैं कि पटना में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो कितनी तेज़ी से बदली है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है, प्रशासन अपील कर रही है कि लोगों से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तेज़ी से ये मामले बढ़े हैं, उसे अति संवेदनशील घोषित किया गया है। पटना जिलाधिकारी ने ये कहा है कि जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे सर्वेक्षण किया जाएगा, डोर टू डोर लोग जाएंगे और वहाँ पे सर्वेक्षण करके उनका थर्मल चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस ढंग से लगातार मामले पटना में बढ़ रहे हैं, न सिर्फ लोग यहाँ पे संक्रमित हुए हैं, 1 दर्जन के लगभग जो है डॉक्टर और नर्सेस जो हैं वो भी संक्रमित हुई है। सरकार की तरफ से ये अपील की गई है कि मास्क पहनिए, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो 50 रुपये का दंड भी लिया जाएगा। बावजूद इसके लापरवाही देखी जा रही है। न्यूज़ 18 भी अपील करता है लोगों से कि लगातार आप सुरक्षित रहें, मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें ताकि कोरोना के महामारी से बचा जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखा आपने कि पटना में कोरोना संक्रमित के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब सीधा आपको लेकर चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पटना की आपकी रिपोर्ट हम यहां पर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें आपने जिक्र किया कि 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित अब पटना में हो चुके हैं। एक्टिव केसेस भी 500 से ऊपर है। क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन अब इस स्थिति को बेहतर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या तैयारी कर रही है, बताइए। सुकन्या, बिल्कुल, जिस ढंग से पटना में मामले तेजी से लगातार पिछले 1 हफ्ते में बढ़े हैं, वो कहा जा सकता है कि पटना में ये कोरोना विस्फोट से कम नहीं है। क्योंकि अगर आपको बताएं कि पिछले 10 दिन पहले अगर एक्टिव मरीजों की संख्या जो थी वो 50 से कम थी और आज पिछले 10 दिनों में ही अगर 500 के करीब बढ़ गई है, तो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी जो है वो खराब होती जा रही है। प्रशासन जो है वो अलर्ट हुआ है सुकन्या, और लगातार जो है कही जा रही है कि पटना के कई इलाकों में जहां पे तेजी से मामले बढ़े हैं उसे अति संवेदनशील घोषित किया गया है। वहां पे सर्वे किया जाएगा और वहां पे रैंडमली सर्वे करके लोगों को हर घर में जाकर के चेक किया जाएगा। यहाँ पे आपको तस्वीर अगर दिखा दें कि इनकम टैक्स गोलंबर पर है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार सड़कों पर खड़ा होकर के यहाँ पे लोगों को चेक कर रही है, लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रही है। 50 रुपये का जो है वो जुर्माना कहा गया है, लिया जा रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ पे किस ढंग से कार्रवाई की जा रही है। 50 रुपये का जुर्माना भी बोला जा रहा है कि लेना। जी, हम लोग को तो बता रहे हैं कि 50 रुपये का जुर्माना लगेगा, मास्क पहन के चलिए, सभी लोग को हम लोग समझा रहे हैं और खड़ा करके हम लोग
मास्क या रुमाल गमछी उसको हम लोग कहते हैं कि बांध के चलिए। लेकिन एक बात और कही गई है कि 50 रुपए के जुर्माने के साथ 2-2 मास्क जो है वो लोगों को देना है, तो आप लोग को मास्क दे रहे हैं? जी हम लोग तो अभी हम लोग के पास अभी आया नहीं है यहाँ। अभी मास्क नहीं आया है? अब वहाँ आया होगा स्टोर में तो वो अलग बात है, पोस्ट पर अभी नहीं आया। तो फिर कैसे लोगों को, तो अपील सरकार ने कही है कि 2-2 मास्क देना है, तब कैसे देंगे लोगों को? अभी तो हम लोग समाचार पत्र में सुने हैं, इसके बाद अब आगे क्या सरकार का आदेश होता है देखिए, अब आगे मिलेगा तो देखने। नहीं आया अभी तक? अभी तो हम लोग तो समाचार में पत्र में सुने हैं, इसके बाद हम लोग को तो फिर देखिए आगे क्या करना। देखिए सुकन्या, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अपील की गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि 2-2 मास्क जो है सबको देना है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि यहाँ पे समाचार पत्रों में, न्यूज में इन्होंने सुना है, लेकिन अभी तक मास्क जो है यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है अलर्ट है, कहा जा रहा है कि कई पटना के जो बाहरी इलाके हैं, जैसे पुनपुन हुआ, बीटा हुआ, मनेर हुआ, ऐसे जगहों पे कई कोविड केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहाँ पे शहर से बाहर लोगों को रखा जाएगा। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है इस कोरोना पे, खास करके पटना राजधानी में, काबू पाया जाए। जी बिल्कुल रवि, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो क्या कुछ स्थिति है पटना की, वो आपने देखा, जहां लगातार कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। मरीजों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। चलिए अब बढ़ते आगे बात कर लेते हैं सहरसा की, जहां सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए लूट कर भाग रहे एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीट दिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान 2 अपराधी पैसे लेकर फरार हुए। पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना धबौली पामा सड़क मार्ग की भुट्टो टोली की है। और इन सब के बीच बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां 15 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट देखने को मिला है। बारिश और वज्रपात का मौसम विभाग का अलर्ट है। पटना, भोजपुर, सारण, शिवहर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भभुआ, रोहतास के लिए भी अलर्ट है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर, सिवान, अररिया, किशनगंज के लिए अलर्ट है। अगले 2 से 3 घंटों में बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। और अगली अहम खबर आपको बताएं, जहां कांग्रेस की बैठक होनी है और बैठक में तेजस्वी पर चर्चा संभव है। लोजपा और तेजस्वी के नेतृत्व पर चर्चा होगी। बैठक में अखिलेश सिंह का दावा किया गया है। लोजपा नेताओं के संपर्क में होने का दावा है। आलाकमान से बातचीत आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है। सदानंद सिंह ने तेजस्वी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कल हुई थी राहुल गांधी के साथ नेताओं की बैठक। राहुल गांधी ने नेताओं की बात सुनी, सवाल का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। और अब जब कांग्रेस की बैठक होगी तो उसमें देखना होगा कि तेजस्वी को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। इसके अलावा जो कांग्रेस नेताओं की तरफ से एलजेपी नेताओं के संपर्क में होने की बात कही जा रही है, उन बातों में कितनी सच्चाई है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, कांग्रेस की अहम बैठक होनी है, लेकिन इसमें चर्चा तेजस्वी यादव पर होगी। एलजेपी से नेता संपर्क में है कांग्रेस नेताओं की, इस पर भी चर्चा संभव है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कितनी अहम ये बैठक है और क्या कुछ बातें आप तक पहुंच रही है, बताइए। राहुल गांधी की पहली बैठक थी, वर्चुअल बैठक थी। जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं उसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी, विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो रहे मौजूद। और इसके बाद कई बैठकों का दौर अब शुरू होगा। जो राहुल गांधी की प्रारंभिक बैठक थी, बैठक में अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद भी हैं और कैंपेन कमेटी का भी जिम्मा उनके पास था लोकसभा चुनाव में, अखिलेश सिंह ने ये बात कही राहुल गांधी के सामने कि उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आला कमान उनको वक्त दे, उन नेताओं से पहली बैठक हो और जो गठबंधन की जो संभावनाएं हैं उन पर तमाम विकल्पों पर चर्चा की जाए। उसको लेकर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। अखिलेश सिंह ने अपनी बात रखी। ये सोर्सेज से खबर आ रही है कि बिहार प्रदेश के नेता, विधायक दल के नेता हैं जो सदानंद सिंह, उन्होंने भी एक मामला उठाया। उन्होंने जो तेजस्वी है आरजेडी के नेता, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने की बात आरजेडी कह रही है लगातार,
जो महागठबंधन का नेतृत्व होगा, उसका चेहरा होगा, वो तेजस्वी लगातार पैरोकारी कर रही है। तेजस्वी के बारे में सदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी का जो रवैया है सहयोगी दलों को साथ लेके चलने का और उनकी जो लीडरशिप है वो उसमें सहज नहीं है सहयोगी दल। उस पर भी राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। अभी हाल ही फिलहाल में जो कांग्रेस ने नया नारा दिया है और पूरे सोशल मीडिया कैंपेन और पूरे चुनाव कैंपेन को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में जानकारी उन्होंने ली, लेकिन इन दो सवालों का जवाब नहीं दिया। माना जा रहा है कि राहुल गांधी जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस आलाकमान है, उनके साथ चर्चा करेंगे और आगे इस पर मंथन होगा। और जिस तरीके की संभावनाएं हैं, जो गठबंधन के दोनों ही गठबंधन है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, जिस तरीके से खींचतान बनी हुई है प्रारंभिक तौर पे, उधर मांझी बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं, तो लोजपा नेताओं के भी जेडीयू से टकराहट जारी है। तो इन बदले परिस्थितियों में कांग्रेस क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल दिवाकर, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां भ्रूण जांच का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। कई अल्ट्रासाउंड केंद्रों में महज 2000 रुपए में गर्भ का सौदा हो रहा है। रविवार को 10 से 1 ठीक शुरू से ही करते हैं डॉक्टर। मुजफ्फरपुर के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में गर्भ का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। चंद रुपए खर्च कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि गर्भ में लड़का है या लड़की। स्टिंग ऑपरेशन में इसका खुलासा हुआ है। देखिए 0 माइल की लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड सेंटर में किस तरह से हो रहा है गर्भ की जांच का सौदा। मतलब पेशेंट के साथ आपको दिखा देंगे मशीन पर भी कि क्या है। अगर एक बार में ठीक है, मसला नहीं था तो दोबारा बुलाते हैं, ठीक है, कंफर्म। क्लियर क्या बताते हैं? क्लियर यही बताएंगे कि मतलब लड़का है या लड़की, जो होगा एकदम क्लियर बताएंगे। ये नहीं कि लड़की है तो हम लड़का बता दे। यह सुनते मुजफ्फरपुर के दूसरे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जूरन छपरा के आर्या अल्ट्रासाउंड सेंटर में तो ये धंधा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेआम चलता है। इसके लिए आपको 2000 रुपए से भी कम खर्च करने होंगे। पक्का पता चलता है, जो रहता है से पता चलता है। उसमें कहे करता है कितना पैसा। आइए ना हो जाएगा। बताओ ना कम से कम 2000 कुछ छोड़ दो भाई। करवा देंगे कुछ ले। 3 माह के बाद कभी भी आ सकते हैं। खाना खा आएंगे, भूखे पेट में आएंगे। खाना खा भूखे पेट में ठीक। काम होता है 10 बजे से 3 बजे 4 बजे। बैंक रोड के ओम अल्ट्रासाउंड सेंटर में भी खुलेआम गर्भ की जांच का सौदा चलता है। स्टिंग ऑपरेशन में गर्भ के सौदे को लेकर हो रहे मोल भाव का खुलासा हुआ है। यहाँ कितना देर से चला रहे हैं? यहाँ मतलब जो सर है ना, सर 2000 ये से चला रहे हैं। मेल फीमेल क्लियर। यहाँ पर डे कै गो 5 गो 50 अल्ट्रासाउंड अपने करते कि सर करते हैं। सर का नाम क्या है? डॉक्टर है। सर ना बोले डॉक्टर ही शुरू से ही करते हैं डॉक्टर। एसकेएमसीएच के पास स्थित लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां भी चंद रुपए खर्च करके आप गर्भ की सौदेबाजी कर सकते हैं। क्लियर बता दो कितना पैसा परसों आएगा। खाना किया इसे कितना? गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान भी है। इसके बावजूद चंद पैसों के लालच में मुजफ्फरपुर के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में धड़ल्ले से कोख की सौदेबाजी हो रही है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18
मुजफ्फरपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार में कोरोना से एक अधिकारी की मौत की खबर है। पटना एम्स में आज सुबह मौत हुई है। समस्तीपुर में डीपीओ के पद पर ये कार्यरत थे और इनकी मौत हुई है। तो डीपीओ के पद पर ये कार्यरत थे और उसके बाद कोरोना से उनकी मौत हुई है। एक अधिकारी की मौत की खबर आ रही है। पटना एम्स में आज सुबह इनकी मौत हुई है। समस्तीपुर में डीपीओ के पद पर ये कार्यरत थे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटना डीएम ने सावन में सभी की हम बात कर रहे हैं, जहां पटना डीएम ने सावन में शिवालयों को बंद रखने का निर्देश दिया। 4 अगस्त तक मंदिर बंद रहेंगे। ना तो सावन मेला लगेगा, ना कांवड़ यात्रा होगी और ना शिव मंदिरों में जलाभिषेक होगा। लोगों से अपील की गई है कि वो घर पर रहें और घर पर रहकर ही पूजा पाठ करें। लोगों के लिए तो अच्छा ही रहेगा। बीच में तो मंदिर खुल गई थी, फिर आज से पता चला आप लोगों के द्वारा या फिर पता चल रहा है कि नहीं मंदिर बंद हो गई है। घर में ही आस्था रखे। यहाँ पटना में केसेज बढ़ रही हैं, ये तो अच्छा ही हुआ है और भीड़ बढ़ेगा ही सावन के चलते, तो अच्छा डिसीजन लिया है सरकार, अच्छा है। बिल्कुल ही जिलाधिकारी का ये बहुत ही सही निर्णय है। ये जनहित को देखते हुए, लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार का ये बहुत ही अच्छा निर्णय है कि मंदिर को सावन में बंद रखा गया है। ये हम इसकी सराहना करते हैं। बिल्कुल घर में रह के लोग पूजा करें, पूजा पाठ घर में आस्था रख के भगवान का दर्शन करें, भगवान को जलाभिषेक करें और ये प्रशासन का बहुत ही अच्छा निर्णय है। आज की जो घाट पर जो है दूर दराज से, सुल्तानगंज ही नहीं आसपास के कई क्षेत्रों से गरीब पंडा जो है, गरीब ब्राह्मण जो है यहाँ पहुँचते थे और संकल्प करा करके साल भर का जीविकापार्जन का पूरी व्यवस्था अपना करते थे। अरबों का नुकसान है। इस क्षेत्र के लोग पूरे ये 3 महीना कमा के पूरे साल अपनी जीविका चलाते हैं। इस बार जो श्रावणी मेला नहीं होने जा रहा है, इस क्षेत्र में जो है भूखमरी के कगार पे लोग जो है, मजदूर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा दिक्कत है सर। वहीं इसका असर पटना जंक्शन के न्यू मार्केट पर भी दिख रहा है। सावन के महीने में पूरी तरह गुलजार रहने वाला ये मार्केट इस साल सूना पड़ा है। एक तरफ जहां ये कारोबारी व्यापार नहीं होने से परेशान है, तो वहीं जो श्रद्धालु है वो भी कांवड़ यात्रा और मेला नहीं लगने से मायूस है। कांवड़ का दुकान नहीं लगाने का कारण है सबसे पहले जो लॉकडाउन के बाद बाबा धाम का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बिहार सरकार भी नहीं की, झारखंड भी नहीं की, तो हम लोग भी बैठे हुए हैं। ग्राहक का भी कोई ऐसा एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहा है कि हम जाएंगे या नहीं। कोरोना का हल्ला भी हुआ है, बाबा के धाम पर जाने में भी बहुत दिक्कत है। इस साल बस घरे में करना है पूजा, भोले बाबा का फोटो लगा के। बहरहाल कोरोना संकट में श्रावणी मेला के नहीं लगने से न केवल अरबों का कारोबार प्रभावित होगा, बल्कि सावन में छोटे मोटे कारोबार कर परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वही श्रद्धालु भी इस बार बाबा के दर्शन नहीं हो पाने की वजह से काफी मायूस है। पटना से नैन्सी के साथ भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार से बंगाल और असम को जोड़ने वाली पूर्णिया में NH 31 4 लेन पर बना दिघी पुल 2017 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज भी गाड़ियां धड़ल्ले से पुल से गुजर रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल के हालात का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। ये NH 31 पर दिघी पुल है, ये बायसी के पास है और यहाँ पे 2017 में ही ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ओवरलोडेड ट्रकों और बड़े वाहनों का परिचालन खुलेआम चल रहा है। इससे किस तरह की घटना हो सकती है, आइए हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय आदमी, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या स्थिति है ये पुल का? और स्थिति तो बिल्कुल ये टूट चुका है। दोनों तरफ से देखा जाए कि पूरा पुल डैमेज है, जिनके कारण काफ़ी परेशानी होती है। और प्लस NH 31 है ये, जहाँ तक देखा जा रहा है कि 2017 में ये पुल क्षतिग्रस्त पूरी तरह से हो चुका है, फिर भी इस पर कोई रोक नहीं है। ना कंपनी की तरफ से कोई रोक रखा गया है, न किसी प्रकार की दुविधा है यहाँ। और ओवरलोडेड जो गाड़ियाँ हैं वो इन्हीं पुल से क्रॉस करती है। हो सकता है बाई संजोग कभी कल पुल टूट जाए। बावजूद इस पुल का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। रोक के बावजूद ओवरलोड ट्रकें और बड़ी गाड़ियां इस पर बेधड़ल्ले से चल रही है, जिस कारण कभी भी हादसा हो सकता है। और ये जो मुख्य रोड है, इस पर आवागमन पूरी तरह ठप हो सकता है।
ज़रूरत है इस पुल के शीघ्र मरम्मती की, ताकि बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, दिग्घी पुल, बायसी, पूर्णिया। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।